हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। इसके दोनों साइड के नेक पैक है, तो इस पैक नेक की ब्लाउज की कैसे कटिंग करते हैं वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं तो इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है क्योंकि हमें पहले इसका फर्मा कटिंग करना पड़ेगा। आपको भी पहले इसका फर्मा कटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसकी मैन फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हो। मैंने पेपर को सिंगल लेयर में ही रखा है। अगर आप इसकी कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो कपड़े को भी आपको सिंगल लेयर में ही रखना है और कपड़े को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे अगर आपका कपड़ा या पेपर स्ट्रेट नहीं है तो आपको पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मेरा पेपर स्ट्रेट है तो मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करूँगी। अब यहाँ से हम पहले शोल्डर लेंगे। तो हमारे शोल्डर है 15 इंच, तो हम इसको 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। आपको इसी मेथड से ब्लाउज की कटिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे जो मेजरमेंट है इसकी जगह पे आपको अपना मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे हम 7.5 पे मार्क करेंगे और 1 इंच यहाँ से हम डाउन जाएंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। हम हर एक ब्लाउज में 1/2 इंच प्लस करते थे, लेकिन यहाँ वहाँ पे हमारा जो गला होता है वो डीप होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो गला है वो पैक में है, इसलिए हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 34 इंच, तो मैं इसको 6 डिवाइड करूँगी। 34 को 6 डिवाइड करना है। आपको अपनी चेस्ट यहाँ पे लेनी है। आपकी जो भी चेस्ट है उसको आपको 6 डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे 34 को 6 डिवाइड करूँगी तो मेरा यहाँ पे आएगा 5.6 इंच। अब हमें इसमें 1 इंच प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 6.6 इंच, यानी कि 6 इंच पे 6 लाइन। इस कॉर्नर पे टेप को हमें रखना है 6 इंच और 6 लाइन पे मार्क करना है। अब यहाँ से हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने शोल्डर की जितनी भी मार्किंग की थी उतनी हमें यहाँ पे करनी है। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ से हम इस तरह से देखेंगे, ये हमारा सेंटर पे मार्क है। अब इस मार्क से 1 इंच अंदर की तरफ हमें एक मार्क करना है और इस मार्क से 1/2 इंच इस तरफ, यानी कि आधे इंच पे हमें मार्क करना है। अब ये जो हमने मार्क किया उसको हम यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल को गोलाई देंगे। तो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग गोलाई आती है। इसकी फोटो मैंने आपको स्क्रीन पे दी है, आप इसमें देख के अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोलाई देना। तो मेरी यहाँ पे आएगी 0.75 की गोलाई, तो मैं यहाँ पे 1 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करूँगी। अब यहाँ से हमें क्रॉस में इस मार्क से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देंगे। पहले हम यहाँ पे डॉट डॉट पे गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच।
तो इसमें अब हमें लूजिंग ऐड करना होगा। यहाँ पे हमारा दोनों नेक पैक है, तो जैसे हम डीप नेक में 1.5 इंच की लूजिंग प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पैक नेक में हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम 34 में 2.5 इंच प्लस करेंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है। अब हम इसको 4 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 9 इंच और 1 लाइन। तो हम यहाँ पे 9 इंच और 1 लाइन पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमारी शोल्डर लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब इसी मार्क से हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। पहले हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो हमारा नेक है 4.5 इंच, इसमें हम आधा इंच प्लस करके 5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब हम बस्ट पॉइंट यानी शोल्डर टू अपेक्स का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, इसमें भी हम आधा इंच प्लस करके 9.5 पे मार्क करेंगे। अब हमें लोअर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी लोअर चेस्ट है 11.5 इंच, तो हम इसमें भी आधा इंच प्लस करके मार्क करेंगे 12 इंच पे। अब हम अपने लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी लेंथ है 14 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस तरफ। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है। हमारी वेस्ट है 31 इंच, तो हम इसका चौथाई भाग लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8 इंच में 2 लाइन कम, तो हम यहाँ पे 8 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे डार्ट का एक्स्ट्रा प्लस करना है। ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहता है, मैंने इसकी भी फोटो आपको स्क्रीन पे दी है। आप इसमें से देख के अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट का प्लस करना। तो मेरी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा 2.5 इंच का डार्ट, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे अब हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। आप यहाँ पे जितना भी मार्जिन रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। आप यहाँ पे 2 इंच का रखना चाहते हो तो भी यहाँ पे आपको रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे ही मार्क करूँगी। अब ये जो हमारा कॉर्नर है वहाँ से इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें अपना डार्ट ड्रॉ करना है। तो हमारी अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, तो हम इसको 2 डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 4 इंच। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उससे हाफ इंच कम हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे वेस्ट लाइन पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने जितना भी डार्ट का प्लस किया उतना हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच प्लस किया था, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का डार्ट लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे वेस्ट पे जितना भी डार्ट लिया उसका आधा हमें आर्म होल में लगाना है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का डार्ट लिया है,
तो इसका हम आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंच और 2 लाइन। तो इस कॉर्नर पे टेप को हम रखेंगे और 1 इंच और 2 लाइन पे यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उसका आधा लेंगे और ऊपर एक मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हमें बस्ट पॉइंट से मिला देना है। अब ये जो हमारी आर्म होल की गोलाई है वहाँ पे टेप को हमें इस तरह से रखना है आधे इंच की दूरी पर। यहाँ पे हमारा आधा आधा इंच का गैप होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस लाइन पे हम आधे इंच के गैप पे टेप को इस तरह से रखेंगे और हमारा जितना भी आर्म होल का डार्ट आया था उतना हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारा यहाँ पे आया था 1 इंच और 2 लाइन, तो हम 1 इंच और 2 लाइन पे यहाँ पे मार्क करेंगे। बस्ट पॉइंट से इस लाइन को यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमारी लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरह से टेप को रखेंगे और बस्ट पॉइंट तक फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर पे मार्क करेंगे। अब इसका भी हमें सेंटर निकालना है और इसका भी हमें सेंटर निकालना है। अब ये जो हमने मार्क किया उससे आधा इंच इस तरफ हमें मार्क करना है। यहाँ पे हमें 2 लाइन पे मार्क करना है और इस निशान को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब इस निशान को हम यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारी डार्ट की गोलाई हो जाएगी। अब हम गोलाई को थोड़ा शेप दे देंगे। यहाँ से भी हम थोड़ी सी अंदर की तरफ गोलाई देंगे। यहाँ पे हमारा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, यहाँ से इस तरह से हमें गोलाई देनी है। अब हमें ये दोनों लाइनों को मेजर करना है। तो ये हमारी आ रही है 5.5 इंच। तो इस लाइन को हम नापेंगे। तो ऐसे गोलाई में हमें इसको नापना है। तो ये हमारी 5.5 इंच आ रही थी। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है उतना हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 4 लाइन, तो हम यहाँ पे इसका डबल लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारी 4 लाइन आ रही है तो यहाँ पे हम 8 लाइन पे मार्क करेंगे। अगर आपको बैक की लेंथ कम नहीं करनी है, अगर यहाँ पे आप 8 लाइन जितना मार्क करेंगे तो बैक की जो आपकी लेंथ है वो इतनी कम हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे बैक की लेंथ कम नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जितना भी मार्क किया उतना यहाँ पे आप कर लीजिए, ताकि यहाँ पे जितना भी कम हुआ उतनी ही लेंथ आपकी बैक में कम होगी। तो यहाँ पे हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से ये हमारा डार्ट माइनस हो जाएगा। ये डार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे डार्ट लेना है। तो ये डार्ट हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको बॉडी का शेप प्रॉपर दिखाना है तो आपको यहाँ पे डार्ट लेना है। तो हम यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लेंगे। तो ये हमारी बस्ट लाइन है, हमें बस्ट लाइन पे लेना है। आधा इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे और आधा इंच इस तरफ, और ऐसे डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये डार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों लाइनों को हमें मेजर करना है। यहाँ से हम इस लाइन को नापेंगे तो ये हमारी आ रही है 5 इंच। तो इस लाइन पे भी हमें 5 इंच पे मार्क करना है।
अब यहाँ से हम आधे इंच पे एक मार्क करेंगे। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को हमें इस तरह से रखना है और ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ तक। अब इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें स्केल को इस मार्क पे रखना है इस तरह से। यहाँ से हमारा गैप इक्वल होना चाहिए और इस मार्क को इस लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का कॉर्नर था वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का। हमें सिर्फ यहाँ पे 2.5 इंच का ही शोल्डर चाहिए। तो यहाँ से हम टेप को रखेंगे और हमारा जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस तरफ। अब यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है उतना हमें यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ से हम नेक को शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें आधे इंच पे मार्क करना है और ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। अब हमें बस्ट से शोल्डर तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमें यहाँ पे शोल्डर से बस्ट तक एक टक्स लेना है। तो ये जो हमारी शोल्डर लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है और सेंटर पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब इस डॉट को हम माइनस कर देंगे। यहाँ से ये जो हमारी ये वाली गोलाई है उससे हम इसकी कटिंग करेंगे। इस डॉट को हम माइनस करेंगे। यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। इसको ऐसे माइनस करेंगे इस डॉट को।
तो ये हमारा टक्स माइनस हो गया। अब हमें इस डार्ट को माइनस करना है। इसको हम ऐसे ही माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हमें कोई टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद ही इस फर्मे को फिर से कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और ओपन साइड इस तरफ रखनी है। अब यहाँ पे हम पहले शोल्डर लेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट में मार्किंग की थी वैसे ही हमें यहाँ पे शोल्डर की करनी है। तो यहाँ पे हम 7.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। जैसे हमने फ्रंट में की थी वैसे हमें बैक में करनी है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, आपका जितना भी आया था उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे आया था 6 इंच और 6 लाइन, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे 6 लाइन पे मार्क करूँगी। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच, तो इसमें भी हमें 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा बैक का जो नेक है वो भी पैक है, इसीलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। 34 में हम 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। इसको हम 4 डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ हमारा आएगा 9 इंच पे एक लाइन। अब ये जो हमारी शोल्डर लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है और सेंटर पे मार्क करना है। अब इसी मार्क से हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो हमारे बैक की लेंथ है 14 इंच, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके 15 पे मार्क करना है। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 31 इंच, तो इसको हम 4 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 8 इंच में 2 लाइन कम, तो हम यहाँ पे भी 8 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम कोई डार्ट का एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ पे जो टक्स लेते हैं बैक में वो टक्स लेना है तो आपको यहाँ पे 1 इंच जितना टक्स का ऐड करना है, लेकिन हम यहाँ पे टक्स नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने जितनी भी शोल्डर की मार्किंग की उतनी हमें यहाँ पे करनी है। तो हमने यहाँ पे 7.5 पे किया था, तो हम यहाँ पे भी 7.5 पे मार्क करेंगे। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। स्केल को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से छोटा से यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया उससे आधे इंच अंदर की तरफ हमें एक मार्क करना है और यहाँ से भी हमें आधे इंच अंदर की तरफ एक मार्क करना है। अब यहाँ से क्रॉस में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल को गोलाई देनी है। तो हमने फ्रंट में दी थी 0.75 की, यहाँ पे आपकी आर्म होल की जितनी भी फ्रंट में आपने गोलाई दी थी उससे 2 लाइन ज़्यादा यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट में दी थी
0.75, तो यहाँ पे हम इससे ज़्यादा थोड़ी देंगे, तो हम यहाँ पे 1 इंच की गोलाई देंगे। यहाँ से पहले हम डॉट डॉट करके इसको गोलाई देंगे। यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें अपना शोल्डर मार्क करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 3.5 पे मार्क करेंगे। हमारा बैक का नेक है 1 इंच खुला, तो इसमें हम आधा इंच प्लस करके 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। सेंटर पे हमें टेप को रखना है और 1.5 इंच पे मार्क करना है। ये जो हमने शोल्डर लाइन का सेंटर निकाला था, वहीं से 1.5 इंच नीचे हमें मार्क करना है। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे और ये जो हमने अपनी रेडी शोल्डर की मार्किंग की, वहां से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आधा इंच यहाँ से हमारा सिलाई मार्जिन में शोल्डर पे जाएगा, तो हम यहाँ पे आधे इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से हम गोलाई यहाँ तक ही देंगे। अगर हम इस तरह से गोलाई देते हैं तो बाद में हमें स्टिचिंग के टाइम यहाँ से कट करना पड़ता है, लेकिन आप इस तरह से गोलाई दोगे यहाँ से, तो आपका यहाँ से छोटा बड़ा नहीं होगा नेक जब आप इसकी स्टिचिंग करोगे। हमने फ्रंट में भी इस तरह से नहीं किया था, यानी कि हमने यहाँ से लिया था, लेकिन जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ से हम इसको बराबर कर देंगे। इसी तरह हमें यहाँ से गोलाई देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको यहाँ पे डबल फोल्ड में ही यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है, अगर आपका यहाँ पे कपड़े पे कटिंग है। मेरा यहाँ पे पेपर पे फर्मा है, तो मैं इसके ऐसे ही कटिंग करूँगी, क्योंकि इतना हमारा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा इसमें। ये हमारा फ्रंट का है। अब हमें फ्रंट के फर्मे को फिर से कटिंग करना होगा। तो हमने यहाँ पे पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। आप इसके डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हो। आपको कपड़े को प्रेस करके डबल फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड वाली साइड अपने तरफ रखनी है और ओपन साइड उस तरफ रखनी है। अब इस पार्ट को हमें लेना है, यहाँ पे जो बीच में डार्ट है वही पार्ट को। अब इसको हम माइनस करेंगे डार्ट को, और फर्मे को यहाँ से इस कॉर्नर से आधे इंच की दूरी पर हमें इस तरह से फर्मे को रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रंट में हुक अटैच करने हैं, तो यहाँ पे हमारा आधा इंच का मार्जिन हमें रखना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे फ्रंट में हुक नहीं चाहिए और बैक में चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसी तरह आपको एग्जैक्ट फोल्ड साइड में ही इसको इस तरह से रखना है। इसी तरह से मैं इसकी फिर से कटिंग करके आपको बताऊंगी। अभी मुझे यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि इसमें हमें फ्रंट में हुक अटैच करने हैं। अब ये जो हमारी बस्ट पॉइंट वाली लाइन है, वहां पे हम एक मार्क करेंगे। इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है।
यहाँ से हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से ये वाली हमारी जो साइड है वहाँ पे हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे हम आधे इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। आप जितना भी स्टिचिंग में लेते हो उतना आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। अब इस साइड में भी हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। अब इस साइड में भी हम आधे इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ से इन दोनों फर्मों की कटिंग कर लेनी है। मैंने दोनों फर्मों को कटिंग कर लिया है। अब आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है अब मैं आपको बताऊंगी कि इस फर्मे को अगर आप फ्रंट में हुक स्किप करोगे और बैक में डालोगे तो आप किस तरह से कटिंग करोगे। मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे अगर आपने थोड़ी गलती कर दी तो आपका कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा सिर्फ यहाँ पे पेपर ही वेस्ट होगा। तो ये हम फरमा ले लेते हैं। इस तरह से हमने रख के इसको कटिंग किया था। तो हमारा जो भी कपड़ा है इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये फोल्ड वाली साइड अपने तरफ रखनी है। ये फर्मा हमारा साइड में जाएगा और ये हमारा यहाँ आएगा। हमें इस डार्ट को माइनस करना है इस तरह से और ये कॉर्नर को फोल्ड वाली साइड पे रखना है। इस कॉर्नर को भी हम एग्जैक्ट इस पे रखेंगे। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। बस्ट पॉइंट का मार्किंग आपको कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग करेंगे। अब आप इसको ओपन करोगे तो ये इस तरह से आएगा और ये जो फ्रंट में हुक वाला फर्मा है ये बीच से कटा हुआ होगा। यहाँ पे आपको इस तरह से ये फर्मा इस तरह से आएगा। अब हमने फ्रंट का जो फर्मा कटिंग किया उसमें से इस फर्मे को लेना है। ये जो हमारी लाइन है उससे एक लाइन नीचे हमें एक मार्किंग करनी है। ये जो फर्मे की लाइन है उसको हम इस मार्क से एग्जिट मिला देंगे। यहाँ से ये लाइन हमारी मिलनी चाहिए और इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने लाइन की मार्किंग की उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ तक इस तरह से। अब हमें इसको क्रॉस में ड्रॉ करना है तो इस लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को इस तरह से रखेंगे और इस लाइन को क्रॉस में यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जितना भी गैप आ रहा है उतना हमें डबल यहाँ पे लेना होता है। अगर आपको अपनी लेंथ कम नहीं करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से स्केल को रख के स्ट्रेट ले लेना है। लेकिन यहाँ पे इसका मेथड यही है कि आपका यहाँ पे जितना भी आया उसका आप डबल यहाँ पे मार्क करोगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी आया उतना हम ले लेंगे और टेप को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 इंच और 1 लाइन। तो हम यहाँ पे रख के 1 इंच और 1 लाइन पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से हमारा क्रॉस में आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से हमारा फर्मा कटिंग होगा, लेकिन इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी दोस्तों। आपको इसी तरह से कटिंग करके एक बार अपना ब्लाउज बना के देखना है। और फिर भी अगर आपको लेंथ कम पसंद नहीं है तो आप यहाँ से इसको मैंने जैसे बताया वैसे ही इसको स्ट्रेट कर सकते हो और इसकी कटिंग कर सकते हो। स्लीव की कटिंग कैसे करनी है उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप वहाँ से जाके स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं वो देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।